हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज हम यहाँ पर देखेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इसकी पहले जो भी प्रीवियस वीडियोस अपलोड की गई हैं, जैसे कि सेट रिलेशन फंक्शन, वन वन फंक्शन से भी रिलेटेड। तो आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो फिलहाल आज हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन, इसकी डेफिनीशन देखेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है। तो इसका मेथड हम देखेंगे, कैसे थ्योरेटिकली हम कर सकते हैं, और इसका ग्राफिकली भी हम देखेंगे, जो कि आप एक नज़र में ही पहचान के बता सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं। तो फिलहाल इसकी जो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, मतलब ऑन टू फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन इमेज इन डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली आई एम assuming that you know the definition of codomain and domain and range, you have idea about this। और यहाँ पर ये सारी बातें पिछली वीडियोस में की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये कहा गया है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन ये होता है इधर, और ये इधर हमारा डोमेन होता है। ठीक है, हैव एटलीस्ट वन इमेज इन डोमेन, यानी कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज हमको डोमेन में मिलनी ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि हमारे पास कोई मैपिंग है, अगर 1 2 3, और इधर कुछ भी मैपिंग हम अगर डिफाइन कर लें 5 6 7 8, हाँ, तो 1 की 5 से हो गई, 2 की 6 से हो गई, सम हाउ दे आर लिंक्ड। सो 3 की 7 से हो गई, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कोडोमेन में एक एलिमेंट बच रहा है, जबकि यहाँ कहा गया है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, हालांकि ये वन वन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की एक एक सिंगल सिंगल इमेज मिल रही है। तो लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली हमें बात ऑन टू की करनी है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। कोडोमेन के आपके सारे एलिमेंट्स की एटलीस्ट एक इमेज ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एक दूसरी मैपिंग देखते हैं, यहाँ पर 1 4 3 3 9 16, तो ये बन रही, तो इसका इससे ये सो दिस इज ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज हमको डोमेन में मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ऑन टू होता क्या है, मतलब ऑन टू बेसिकली व्हाट डज इट मीन। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे इसको हम चेक कैसे करेंगे, मेथड्स टू चेक। तो यकीनन आपने 12th क्लास में इसको मेथड पढ़े होंगे कि एफएक्स जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको हम पहले y के इक्विवेलेंट करेंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसमें रखेंगे, फिर वो पूरा दिखाते हैं। तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आपको जितनी जल्दी हो सकने वाला मेथड जो होता है वो चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक लाइन ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग है, कोई फंक्शन हमारा एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, तो इसको हम ऑन टू तब बोलेंगे, इस सेट टू बी ऑन टू फंक्शन ये तब होगा अगर इफ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये सेट है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस का मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप देखें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये हमारे पास मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1, और इसको हमें देखना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हम पहले एफ एक्स को y के इक्वल करेंगे, और हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हैं, x+1 इज इक्वल टू 1/y, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये हो गया x इज इक्वल टू 1/y-1। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया 1 - y/y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू
ये हमारे पर x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि y की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन ना हो, मतलब ये x की कोई, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, कि यहाँ पर हमको ये ढूंढना है क्या y की ऐसी कोई वैल्यू है जिससे x रियल नंबर में नहीं जा रहा हो या फिर मतलब वो इमेजिनरी हो रहा हो। क्या ऐसी कोई वैल्यू है? तो हाँ, ऐसी वैल्यू है। अगर हम y को y टेंस टू ये 0 पर जाएगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब y की वैल्यू 0 करने पर हमको x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो डेफिनेशन थी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू 0 मिलने पर हमको x की वैल्यू नहीं मिल रही है, रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल हम और देखेंगे। बाकी इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम जब प्रीवियस क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर मकसद आपको ऑन टू फंक्शन समझाने का है। दूसरा एग्जाम्पल हम कोई ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये फंक्शन ऑन टू हो। जैसे कि हमने ये लिया, इसको हमने y की इक्विवेलेंट किया 5x प्लस 4। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y माइनस 4/5 ये हो गया। अब क्या यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर y की ऐसी वैल्यू है जिस पर x ना डिफाइंड हो रहा हो? तो नहीं, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r x इज रियल। यहाँ पर हम y की कुछ भी वैल्यू रख देंगे, x हमेशा रियल ही देगा, तो इसलिए ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल हम और देखेंगे इसके लिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे ग्राफिकली। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल वाला ले लेते हैं, x प्लस 5/x-3। तो वही सिंपल, इसको हम y के इक्वल करेंगे x प्लस 5/x-3। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x y माइनस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर x, ये x इधर आएगा, तो ये एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओके, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और ये हो जाएगा 3y प्लस 5। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3y प्लस 5/y माइनस 1। तो यहाँ पर क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर x रियल नहीं है? तो हाँ, y की वैसे ऐसी वैल्यू मिल रही है, y इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये यहाँ पर नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ग्राफिकली क्या होता है। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया ग्राफ का होगा तो आप सेकंड्स में बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो टू चेक दिस, हाँ, ये मेथड हमने आपको ग्राफ में फंक्शन चेक करने के लिए भी बताया, वन वन फंक्शन चेक करने के लिए बताया। अब हम इसको ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो टू चेक ए फंक्शन वन वन और नॉट, जो कर्व होता है ना, किसी भी फंक्शन का जो कर्व होगा वो पूरे वाई एक्सेस पे होना चाहिए, होल वाई एक्सेस पर होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो वो ऑन टू होगा। इफ कर्व मतलब अगर कर्व पूरे वाई एक्सिस पर है तो वो ऑन टू होगा, अगर वो पूरे वाई एक्सिस पर नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कर्व ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, कर्व मस्ट नॉट बी ब्रेक। ओके, तो पहला हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का देखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कमेंट करके आप बताएं क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं, और ये भी बताएं कि आपने इसको कितने सेकंड्स में जान लिया। तो खैर ये हमारा होता है स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ले ली। तो ये क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे, क्या ये पूरे वाई एक्सिस पर नहीं है? हाँ है, तो इसलिए ये ऑन टू होगा। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ले लेते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। क्या ये पूरे वाई एक्सिस पर है? हाँ है, तो इसका मतलब ये
ऑन टू होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम देखेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो क्या ये पूरे पूरे y एक्सिस पर है? ये तो सिर्फ पॉजिटिव ही है, निगेटिव में तो नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम ले लेते हैं, tan x का ले लेते हैं, क्योंकि sin x cos x का तो बहुत इजी है। और ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। तो ये पूरे y एक्सिस पर है, हाँ है, इसका मतलब ये ऑन टू है। sin x cos x विल नॉट बी द 1 1, क्योंकि ये sin x का ग्राफ है तो ओरिजिन से होकर जाएगा, कुछ ऐसे करके जाएगा। तो ये इसकी जो डोमेन होती है वो 1 - 1 के बीच में होती है, सॉरी रेंज जो इसकी होती है, ये पूरे y एक्सिस पर नहीं जाता है। ठीक है, तो sin x विल नॉट बी ऑन टू और tan x ऑन टू होगा। ठीक है, और भी हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि पैराबोला हो गया, ई की पावर x हो गया, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो दिस विल नॉट बी द ऑन टू, क्योंकि ये सिंपली इसका ग्राफ ऐसे होता है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव ली यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। पैराबोला का हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो क्या ये ऑन टू है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऑन टू। अगर हम इसका एक दूसरा वाला भी देखेंगे एक्सिस, तो ये ऐसे कुछ बनेगा, तो ये भी नहीं है ऑन टू। तो पैराबोला नो ऑन टू। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कितने मतलब अगर आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप कितने सेकंड्स में आप ये ग्राफ बता दिया है आपने। और सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ऑन टू फंक्शन समझ में आया होगा और आप इसको चेक करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट या फिर कुछ वीडियो बना देंगे, तो आपको बहुत ईजिली ग्राफ टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।